लोग से आपने आपको बता पाए थे। कहने का मतलब है हम लोग का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इतना पावर है जहाँ पे अंग्रेज का जो डिसीजन है आइदर शूट करना नहीं तो फांसी में था। इतना क्रूएल था उन लोगों का डिसीजन। वो ये चीज़ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इसको देख के जो बाकी जो उनका जो फॉलोअर्स है या जो कोई जो उनका गांव वाले हैं या साथी हैं उनको ये मैसेज देना चाहते थे कि आप अगर ऐसा कुछ करेंगे या ब्रिटिश का अगेंस्ट में आपका वॉइस रेज करेंगे तो आपका हाल भी यही होने वाला है। लेकिन बांसुरी उनको बचाया, उसमें एक मैसेज है। हम लोग अगर अपना ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लोर करेंगे उसमें वो पावर हम जनरेट कर सकते हैं कि हम अपना दुनिया को जीत सकते हैं। ये पावर जो है मुझे नहीं पता है कब से है, मेरा पूर्वज कब से इसको यूज कर रहे हैं। अलग अलग ओकेजन में, शादी ब्याह में जैसे होता है भांडन होता है हम लोग का जो लास्ट रिचुअल होता है उसमें, और अलग अलग टाइम हम इसको यूज करते हैं। और इसमें उतना ही पावर है कि हम लोग जो है जब भूल का जब डाकरा दिया जाता था उस टाइम में नागड़ा बजा के लोगों को इन्फॉर्म करते थे, और जहाँ जंग के लिए आगे जब बढ़ना होता था तो इनको जोश दिलाने के लिए नागड़ा बजा बजा के अपना भी जितने भी फाइटर्स थे उनको एनकरेज करते थे और उनका मनोबल को बढ़ा के रखते थे। नहीं पता मुझे उस टाइम में क्या होगा, बट मैं लकी हूँ, मैं इस धरती पे आज उन लोगों का ब्लेसिंग्स की वजह से अगर आया हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आगे का उनका का सपनों का जो चीज़ रह गया था, अधूरा रह गया था, उसके लिए कुछ करें। आज का डेट में मेरा पूर्व वक्तव्य ने बहुत कुछ बताए हैं। अपने पास कैमरा है, पेन है, पेन में वो ताकत है कि कमान में जब बंदूक से जब गोली निकालती है तो एक ही टारगेट में हिट करता है, बट आपका लिखा हुआ चीज़ अगर कहीं पे पब्लिक ने उसको अनाउंस किया जाए तो पता नहीं उसमें कितना लोग उसमें घायल हो जाएंगे, माइंडसेट को बदल देगा बहुत लोग। इसीलिए कलम में वो ताकत है। आज का डेट में हम अपने लेवल में जितना भी कोशिश करें उतना ही अच्छा है। एक दूसरे को लेके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, लगे रहेंगे, और ये दुनिया को अगर अपना लोग को कुछ आगे बढ़ाने के लिए या अपना जगह वो लोग जो सोचते हैं कि ये एक लाइन जो बाउंड्री लाइन खींचा हुआ है कि यहाँ से आप लोग उधर नीचे ही रहो और ऊपर आने का जो है आप लोग के लिए रास्ता नहीं है, उसको तोड़ना है। वो एक ही चीज़ से तोड़े था। ये आज का डेट में जो रेवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी में, जो कुछ भी बदलाव आया है, ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना बड़ा मीडियम है। इसको अगर प्रॉपर यूटिलाइज हम लोग करेंगे तो इसका फ़ायदा हर कोई हम लोग हर किसी को मिलेगा, अपना कम्युनिटी को मिलेगा, अपना नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा वो चीज़। मैं इस क्रम में एक छोटा चीज़ में जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जर्नी भी एक सेंटेंस में बोले थे कि कैसा था। बेसिकली मैं कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा भी लोग पूछते हैं कि अभी क्या क्या काम करे, कहाँ शूटिंग चल रहा है, क्या है, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा थोड़ा सा लगता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते कि मैं एक दो काम आया अलग बात है, बट मेरा प्रोफेशन को लोग उतना जान नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं जॉब में हूँ, लेकिन मैं पैशन है, बचपन से मेरा सपना था मैं कुछ करूँगा। और ये सपना उस टाइम से इसीलिए आया था क्योंकि एक टाइम पे उड़िया में एक मूवी बना था हकीम बाबू। उसमें एक संताल समुदाय की एक कहानी लिया गया है। उसमें सिर्फ ऐसा दिखाया है कि नाम में कान्हू माझी, दिनू, आई थिंक वो मुझे जितना याद आ रहा है वो लड़की का नाम था दिनू माझी। जस्ट टाइटल जोड़ दिए, लेकिन वार्तालाप कर रहे उड़िया में। और एक ऐसा सीक्वेंस था, एक कॉमेडी सीक्वेंस में एक ग्रोसरी शॉप का मालिक हुआ करता है एक जो कॉमेडियन, उसमें जो उनका जो काम करने वाला है उसको बार बार डांटता है, इसलिए क्योंकि जो कुछ भी लोग आके पूछते हैं कि ये है कि नहीं है, वो बोलता है
दाल चावल बानुआ, मतलब दाल चावल नहीं है, तो दाल चावल बानुआ एक जो वर्ड बना दिया, जोड़ दिए, बस वो हो गया। क्या है कि ये ट्राइबल को उसका ही, उसमें ही वो इतना कोशिश किए हैं कि बस इतना में ही उनका पहचान हो गया करके। बाकी उनका रहन सहन, खान पान, कोई भी चीज़ में कोई लिंक नहीं था। मुझे तब थोड़ा अटपटा लगा था कि ऐसा क्यों, कि एक सिंगल सेंटेंस में अगर हम लोग का ऊपर कहानी अगर आप बना रहे हो तो आप स्टडी करिए, बहुत कुछ करिए, एक्सरसाइज करिए, इन लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं, क्या तकलीफ है, बहुत कुछ दिखाया। उनका ना उनका गेटअप में प्रॉपर था, ना बातचीत में, ना कहानी में ऐसा था, बट नहीं है, बनुआ को जोड़ के ही बता दिया गया है और उनको ऐसा प्रेजेंट किया। ऐसा हाँ, दुख की बात ये था कि मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग उसको बहुत पसंद किए थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि संताल का मूवी बना है। तो इसमें हम लोग का वापस में बहुत डिबेट था कि ये मूवी कैसे संताल हुआ, नहीं वो बानुआ बना ना, वो बानुआ बोला है तो एग्जाम्पल है। अरे बानुआ बोल दिया तो मतलब संताल कैसे हुआ, उसमें क्या चीज़ दिखाया, आपका कोई कल्चरल चीज़ दिखाया, कोई ट्रेडिशन दिखाया या क्या दिखाया है? नहीं यार, वो तो संताल में बोला ना, मतलब मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, कहने का मतलब हम लोग उतने में ही सेटिस्फाइड है, उतने में ही, वो तो बानुआ बोल दिया बस, उतने में ही सेटिस्फाइड है। कान्हू माझी, वो कलेक्टर बना है कान्हू माझी, बस घर वाले से भी वो उड़िया में बात कर रहा है, पूरा टोटल फैमिली में जब भी बातचीत होता है तो उड़िया। कहने का मतलब है हम लोग का रिप्रेजेंटेशन का जो कुछ भी बात हो रहा था एग्जैक्टली तब भी था, आज भी है, लेकिन आगे होने नहीं देंगे, आगे होने नहीं देंगे। अपने पास रिसोर्स है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है सबके लिए चेंज हुआ है, पर्टिकुलर कास्ट क्रीड या ऐसा करके टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दिया गया है। वो पावरफुल चीज़, जो चीज़ को हाइड करके छुपा कर रखे थे, वो आज ओपन है। एक समय में हम लोग को कोई एक रेफरेंस किताब के लिए कहाँ उसको जेरॉक्स बनाने के लिए हम लोग जेरॉक्स करके उसको कॉपी बना के हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि बुक्स नहीं थी। अगर उससे अगर पहले का बात किया जाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कितना तकलीफ सहे के, किस परिस्थिति में खुद का पढ़ाई किए थे, जैसे कि डोर के बाहर में उनको बिठाया दिया जाता था क्योंकि वो दलित थे। वो समय तो हम लोग के लिए जस्ट एक सेंटेंस है, मुझे वो चीज़ बताने में मुझे शायद 4-5 सेकेंड ही लगा है, लेकिन उनका लाइफ में कितना तकलीफ था वो हम लोग आज तक फील नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल गया है। हम लोग को वो फेज देखने का नहीं मिला है उतना। तो वो एक टाइम था, और फर्स्ट डे ओपनिंग में भी मैं अपना 2 चीज़ में बताया था, क्योंकि आज का डेट में भी, मेरे टाइम में भी, मेरा स्कूलिंग में भी, मैं उस ऐसे ही टाइम में सफ़र, ऐसे ही सिचुएशन देखा हूँ और मैं सफ़र किया हूँ। कहने का मतलब है कहाँ है वो दिन, और वो कहाँ बाबा साहेब का दिन और मेरा कहाँ है, उसी बीच में इतना साल गुजर गया, लेकिन कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस कहाँ पे हुआ है? रिकॉर्ड पे हुआ है। रिकॉर्ड पे हुआ है कि हम ये करते हैं, वो करते हैं। हम लोग सब, हर कोई जो है एक है, कोई जात नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, लेकिन जब करने के लिए रहेगा, जब रियलिटी में जब आते हैं, वो चीज़ छूटता नहीं है, दिख जाता है। भाई कब तक हम लोग को वो आपका जो मीठी मीठी बात पे घुमा के रहेंगे? आज दुनिया बहुत आगे निकल गया है, आज हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी मिला है, हम अपने लोगों को एजुकेट कराएंगे। कैसे? आज हर कोई जो ब्लॉगिंग शुरू किए, यूट्यूब पे चैनल्स है, लेकिन कंटेंट बहुत पुअर है। कहानी का बात कर रहे थे ना हम लोग, एक्चुअली कहानी हम लोग में नहीं है इसीलिए क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई सोचता नहीं है। कहानी में क्या दम है, क्या चेंजेस ला सकता है, उसको हम लोग गहराई से हम लोग मंथन नहीं किए हैं, तो नहीं कर रहे हैं। किसी तरह मोबाइल है, घुमा लीजिए, अपलोड कर लीजिए, लाइक से कुछ ना कुछ आ जाएगा। एंटरटेनमेंट एक साइड है, लेकिन डेवलपमेंट दूसरा साइड में है। एंटरटेनमेंट किसी भी तरह हम कर लेंगे, लेकिन डेवलपमेंट अगर प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो अभी होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग को सोचना है, हम लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे।
अगर एक दूसरे का मदद नहीं लेके चलने के लिए कोशिश करेंगे तो वो प्रोग्रेस हम लोग का प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जन में जितना ताकत है अगर यूनाइट होकर अगर हम लोग मूव करेंगे तो डेफिनेटली वो ताकत बढ़ ही जाएगा। बहुत स्ट्रगल था, इवन मेरा भी ये सब चीज़ दिमाग में आया और मैं इसीलिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने आप को लाने का मैं ट्राई किया हूँ, कोशिश किया हूँ कि मेरे अंदर में मुझे जो चीज़ बोलना है, मैं अगर किसी एक फोरम में जाकर मैं बोलूँगा तो वहीं के वक्ता ही से वो चीज़ को सुन पाएंगे, लेकिन वो मैसेज और लोग वो नहीं पहुँच पाएगा। और आज का डेट में अगर इंटरनेट का एक्सेस ऐसा है तो मैं सोचा कि मेरे अंदर में मेरा जो सोच विचार है उसको किसी भी फॉर्म में मैं उसको अपने लोग के पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और वही कॉन्सेप्ट के साथ मेरा फिल्म मेकिंग का जो पैशन, मेरा प्रोफेशन नहीं है बट मेरा जो पैशन है, मैं उसको शुरू किया। ऑफ कोर्स एक म्यूजिक वीडियो से मैं अपना काम शुरू किया था, उसके बाद एक फीचर फिल्म आया। और मैं पहला जब मेरा शॉर्ट फिल्म में मैं काम किया कुकली, वो मुझे अच्छा रिकग्निशन दिया, बहुत मुझे एनकरेज किया। साथ ही साथ उसको जो कोई भी देखा है और जगह जगह पे जहाँ कहीं भी वो डिस्प्ले हुआ है, बहुत सारे लोगों का मुझे बेस्ट विशेष भी आया है, आगे बढ़ने का मुझे मतलब ताकत दिए हैं, मेंटली मुझे एनकरेज किए हैं। मेरा फेलो फिल्म मेकर्स भी है, बहुत वेल विशेष है, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं ले पाएंगे सॉरी, बट बहुत सारे हैं जितने भी बैठे हुए। और उसी फिल्म में हम लोग पता नहीं क्या जादू कर दिए, लेकिन कुछ तो किए हैं। आज आए हुए मेरे साथ अर्जुन जी हैं यहाँ पे, हाथ रहेंगे, इनका काम मुझे साथ दिए हैं, मेरे साथ काम किए हैं। और आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा खुशी होगी, क्योंकि ये सांथाली में पहला फिल्म है जो कि इंटरनेशनल लेवल बाहर दुनिया से अवार्ड लाया है, और वो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे तो लगा, और ये तो मैं श्योर हूँ कि मैं एक मीडियम हूँ, क्योंकि मेरा सोच पता नहीं कहीं पे क्लिक किया था और मेरा काम शायद कहीं पे अच्छा लगा, इसीलिए। और वो दूसरा चीज़ है, ये शेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो कहते हैं ना कि हम लोग का एक्चुअली स्टोरी स्ट्रांग नहीं है। स्टोरी अगर स्ट्रांग रहेगा सामने वाला मजबूर हो जाएगा। मैं जगह नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन इतना मेंशन करेंगे, वेस्ट बंगाल का एक पर्टिकुलर एक फिल्म फेस्टिवल में जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर था, डायरेक्टर था, उन्होंने मुझे बोले वहाँ, हाँ पहले तो ये बता दो कि वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला, विनर का ही मिला, बट मुझे प्राइवेटली जब बात किए मेरे से बोल रहे कि आप लोग ऐसा क्लिप क्यों बनाते हैं। मुझे बड़ा सरप्राइज लगा, अरे आप मुझे डिक्लेयर किए मैं एज ए विनर, बट आप मुझे प्राइवेटली पूछ रहे हैं कि आप ऐसा फिल्म क्यों बनाते हो करके। तो मैं भी पूछा, सर कोई गलती हुआ है क्या सर फिल्म में? नहीं, मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या है ना कि ये सब आदिवासी ये जो है ना थोड़ा सा चेंज करिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। मैं अगर बोलने के लिए क्या बोलूँ, मेरे मन से थोड़ा सा रफ हो जा रहा है, क्योंकि मैं वो फिल्म को मैं दबाने का कोशिश कर रहा हूँ। वो सज्जन 22 साल से एक बहुत बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर का एडिटर है। उनका इंटेलिजेंस लेवल आप लोग समझ सकते हैं, और उनका इंटेंशन क्या है वो भी क्लियरली मुझे पता चल गया। और यही है रीजन कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाने का, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाह रहा था कि ये फिल्म विन करे, बट वो मजबूर इसलिए था क्योंकि वो दूसरा फेस्टिवल में ऑलरेडी विनर है, जा भी रहा है, और उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट से ही वो हार गया था। उसमें जो स्टोरी था वो स्टोरी से ही वो बोल्ड हो गया था, और मजबूर हो गया कि दुनिया सामने विनर घोषित करने के लिए। और लेकिन प्राइवेट में मुझे डिमोटिवेट करने के लिए वो मुझे कोशिश किया कि ऐसा क्यों बनाते हैं, ट्राइबल लोग क्या है, ये सब कहाँ का आपका ठीक है, मेकिंग अच्छा है, बट ये व्हाट दैट व्हाट इज। मुझे एनीवे टाइम साथ नहीं दे रहा है, मुझे बहुत कुछ बोलने का था एक्चुअली मौका नहीं मिलता है, बहुत कम। और
और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा उसका कंटिन्यूशन में। कुकली के बाद अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरू आया, वो भी बताते हुए बहुत खुशी होगी क्योंकि वो फिल्म भी मेरा फर्स्ट सबमिशन में ईरान से अवार्ड मिला। उसके बाद बहरीन से मिला, देन ओमान से आया है। और खुशी की बात यह है कि ओमान से जो अवार्ड है आया है वो मल्टीपल कैटेगरी का आया है, 4 अवार्ड मिला है। और थैंक्स इसीलिए बोलूँगा मेरा टीम्स मेंबर को, मैं अपने आप को मैं थैंक्स नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सब अवार्ड फॉर छोड़िए, बट मेरा जो एक्चुअल में मुझे जो काम करना है वो चीज़ में मैं अभी तक फिट नहीं किया हूँ। ये तो जस्ट मैं चलना फिरना सीख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे दौड़ने का अगर उतना तक मुझे टाइम कैसा साथ देगा और कैसा रहेगा मुझे नहीं पता है, बट मुझे दौड़ने का मन है, रुकने का मन नहीं है।